प्राचीन परंपरा धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी, धन्वंतरी जी, कुबेर जी एवं यम दीपदान का बड़ा ही महत्व है। माना जाता है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस की बहुत ही पौराणिक कथाएं भी हैं। धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। लोक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन धन खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीदकर घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बो देते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि चंद्रमा का प्रतीक चांदी है, जो शीतलता प्रदान करती है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है एवं सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा के देवता भी कहा गया है। उनसे स्वास्थ्य एवं सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा बहुत ही प्राचीन है। इसके पीछे एक लोक कथा भी है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत ही दुखी हुए और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। देव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो गया, किंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज,
क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यमदेवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग धनतेरस के दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी, जो हिंदू धर्म के देवता हैं, महान चिकित्सक जिन्हें देवपद प्राप्त हुआ है, ऐसे भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इन्हें आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। भगवान विष्णु का रूप इन्हें कहते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलुका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल है। इसीलिए धनतेरस को पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा है। आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का देवता कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में दिवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया। ऐसे ही हमारे धन्वंतरी भगवान की आज पूजा अर्चना, आरती एवं आराधना की जाती है। कहते हैं कि शंकर भगवान ने विषपान किया, धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया और इस प्रकार इनका अवतरण हुआ। इनके मंत्र हैं: ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। भगवान विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, अतः रोगों से रक्षा करने वाले धन्वंतरी को विष्णु का अंश ही माना गया है। उन्हें गरुड़ का शिष्य कहा गया है। सर्ववेदेषु निष्णातो मंत्र तंत्र विशारदः शिष्यो हि वैनतेयस्य शंकरोऽस्यो पपशिष्यकः। भगवान धन्वंतरी की साधना के लिए मंत्र है: ओम धन्वंतरये नमः। ऐसे ही भगवान को जिन्हें सुदर्शन
वासुदेव धन्वंतरि कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं, सर्वभय नाशक हैं, सर्वरोग नाश करते हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं। उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरि के स्रोत का श्रवण करते हैं। ओम शंख चक्र जलोका ददत मृत घटम चारुदोर्भि तुर्मिहि सूक्ष्म स्वच्छत हृदयाम सुख परिविल सन्मोलिम मम भोजनेतरम कालाम्बोदो ज्वलांग कटितट विलसच्चा रूपितांबराढ्यम वंदे धन्वंतरितं निखिल गदवनपौढ़ दावाग्नि लीलम। ऐसे ही धन्वंतरि जी की पूजा अर्चना एवं आराधना आरती की जाती है। भगवान धन्वंतरि जी की सदैव कृपा बनी रहे, इसलिए उनको आज के दिन बड़े भाव से भोग भी धराया जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना गया है। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरि जी की पूजा बड़े प्यार से की जाती। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा बड़े ही प्यार से की जाती है और उसकी पूजन विधि भी कही गई है। धनतेरस को भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा होती है। पुराणों में लिखी कथा के अनुसार यह भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और विष्णु भगवान के अंशावतार माने गए हैं। सबसे पहले सुबह नहाकर साफ वस्त्र पहन के भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या चित्र साफ स्थान पर स्थापित करें तथा स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। उसके बाद भगवान धन्वंतरि का आवाहन मंत्र से किया जाता है। सत्यम येन निदतम रोगम विदुतम अन्वेषित च सविधिम आरोग्यमस्य गूढ़म निगूढ़म औषधि रूपम धन्वंतरिं च सततम प्रणमामि नित्यम। इसके बाद पूजा स्थल पर आसन देने की भावना से चावल चढ़ाए। आचमन के लिए जल छोड़ के भगवान धन्वंतरि के चित्र पर गंध, अबीर, गुलाल, पुष्प, रोली आदि चढ़ाए। चांदी के बर्तन में खीर का भोग लगाना चाहिए और चांदी का बर्तन न हो तो अन्य किसी बर्तन में भी भोग लगाया जा सकता है। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल छोड़े। मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी चढ़ाए। भगवान धन्वंतरि को वस्त्र, मौली अर्पण करें। शंख पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी आदि पूजनीय औषधियों का भी भगवान धन्वंतरि को अर्पित किया जाता है। रोग नाश की कामना के लिए मंत्र का जाप करें। ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरे फट। इसके बाद भगवान धन्वंतरि को श्रीफल एवं दक्षिणा चढ़ाई। पूजा के अंत में कपूर से आरती की जाती है। भगवान
धन्वंतरि जी की आरती की जाती है। जय धन्वंतरि देवा, जय धन्वंतरि जी देवा, जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। जय धन्वंतरि देवा, तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट आकर दूर किए। जय धन्वंतरि देवा, आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया। जय धन्वंतरि देवा, भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा भारी। जय धन्वंतरि देवा, तुमको जो नित ध्यावे रोग नहीं आवे, असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे। जय धन्वंतरि देवा, हाथ जोड़ कर प्रभु जी दास खड़ा तेरा, वैद्य समाज तुम्हारे चरणों का घेरा। जय धन्वंतरि देवा, धन्वंतरि जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक न आए सुख समृद्धि पावे। जय धन्वंतरि देवा। ऐसे ही भगवान धन्वंतरि जी की आरती की जाती है। धन्वंतरि जी की वंदना भी करनी चाहिए। नमामि धन्वंतरिमादि देवसुराः, सुरे वंदित पादपद्मं, लोके जरारोग भयं मृत्युनाशं, दातारं सविदौषधीनां, चंव्योम वा ताव निवा देवहिं पंच प्रपंचात्मक देहभाजं, संताप संपात जरा ज्वरांतकं, नमामि धन्वंतरिमादिदेवं। नवीन नीलमुद कांति कांतं शांतं, हरे द्वादश माधव्य मूर्तिं, पूर्तिं सतानां सुम्नो रथानां, नमामि धन्वंतरिमादिदेवं। ऐसे ही धन्वंतरि जी का पूजन अर्चन आराधना एवं आरती करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। एवं भगवान धन्वंतरि जी को कृष्ण तुलसी, गाय का दूध और उनसे बने मक्खन का भोग लगाना चाहिए। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम श्री श्री आये नमः। इस मंत्र को माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र कहा जाता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन मंत्र के जाप से मन की मुरादें पूरी होती हैं एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी जी की सदैव कृपा के लिए धनतेरस के दिन कई चीजें खरीदनी चाहिए व
शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन धन त्रयोदशी है, यानी 13 नंबर मनाया जाएगा। इस दिन धनतेरस के दिन खरीदारी का बड़ा ही महत्व है। इस दिन हर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ न कुछ खरीदता है। ज्यादातर लोग बर्तन खरीदते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदने की परंपरा है। धनिया को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है एवं इस दिन सोना नहीं खरीद सकते। उन्हें पीतल का बर्तन खरीदना चाहिए। जो लोग यह दोनों वस्तुएं नहीं खरीद पाते, उन लोगों को खड़ा धनिया खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन लोग साबुत धनिया खरीदते हैं और धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करके मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। धनिया को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस को धनिया एवं चीजें बर्तन खरीदने का बड़ा ही महत्व है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा के समय माँ को धनिया के बीज चढ़ाए जाते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद उसे बगीचे में या तो बर्तन में बो दिए जाते हैं और धनतेरस के दिन हल्दी खरीदना भी बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू, पीली कौड़ियाँ एवं हल्दी की गांठ खरीदना बहुत ही शुभ है। अगर पीली कौड़ियाँ नहीं मिलती तो हल्दी के घोल में पीला कर लिया जाता है। इसके बाद धनतेरस की पूजा करके उसे तिजोरी में रखा जाता है। धनतेरस के दिन गांठ वाली पीली हल्दी खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी एवं लक्ष्मी जी, कुबेर जी की एवं दीपदान का बड़ा महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमलगट्टे की माला अर्पित करनी चाहिए। बताया जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी का मंत्र की जप करना चाहिए एवं श्री सूक्त के पाठ करनी चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का जाप किया जाता है एवं सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सत्यं च येन निरतं लोकं विद्युतम् अन्वेषितं च सविधिम् आरोग्यमस्य गूढं निगूढम् औषध्यरूपं धन्वन्तरिं च सततं प्रणमामि नित्यम्। अर्थात सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्र की देवी भगवती महालक्ष्मी, आपको सदैव प्रणाम हो। जिन्होंने निरंतर समस्त रोग दूर किए, जिन्होंने अच्छे आरोग्य की विधि बताई, जिन्होंने औषधियों की छुपे स्वरूप को बताया, उस धन्वंतरी भगवान को प्रणाम किया जाता है। ऐसे ही धनतेरस में के दिन शाम को चौकी लगा के उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछा के
फिर गंगा जल छिड़क के भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर की प्रतिमा एवं प्रतिमा न मिले तो फोटो स्थापित की जाती है और देसी घी का दीपक, धूप और अगरबत्ती जला के फिर लाल रंग के फूल चढ़ा के, अगर कमल का फूल मिले तो मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। एवं इस दिन लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और कुबेर स्तोत्र के पाठ किए जाते हैं। साथ ही लक्ष्मी माँ के मंत्र का जाप करके माँ लक्ष्मी को मिठाई का भोग धराया जाता है। उससे यश, वैभव और कीर्ति की प्राप्ति होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। धनतेरस के त्योहार धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी एवं धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की असीम कृपा बनी रहती है। देव हमेशा अपने भक्तों पे कृपा ही बरसाते हैं। माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बारंबार करना चाहिए। ओम श्री श्री आये नमः। एवं इस दिन सभी चीजें जो पूजन के अनुरूप हैं एवं माँ लक्ष्मी जी को प्रिय है वह भी खरीदनी चाहिए। और माँ लक्ष्मी का अनेक मंत्र हैं, उनके भी जाप किए जाते हैं। माँ को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है एवं प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस पूजा से पूरे साल भर धन की कमी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी का पूजन करते समय ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः यह मंत्र का जप करना बहुत ही शुभदायी है। एवं हो सके तो ऐं ह्रीं श्रीं ज्येष्ठा लक्ष्मी स्वयं भुवे ह्रीं ज्येष्ठाय नमः इस मंत्र का 1.25 बार जाप करना चाहिए। एवं मनोकामना पूर्ण हेतु श्री ह्रीं स्वाहा, श्रीं ह्रीं स्वाहा यह मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन झाड़ू खरीदने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। सोना खरीदने से धन में वृद्धि होती है। बर्तन खरीदने से पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। और साबुत धनिया तो माँ को बेहद पसंद है। श्री यंत्र भी खरीदा जाता है एवं चांदी के सिक्के, आभूषण, बही खाता, रजिस्टर या तिजोरी भी खरीदी जा सकती है। एवं 11 गोमती चक्र खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस, धनवंतरी त्रयोदशी उनकी असीम कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे। ऐसी ही मंगल कामना के साथ हमें माँ की एवं पूजा करके उनसे विनती करनी चाहिए एवं सर्वद्वेष, ईर्षा सब निकाल के
शुद्ध हृदय से माँ की आराधना करनी चाहिए। धनतेरस से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं हैं। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया है। भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए, कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा न गया। भगवान ने राह पकड़ी, क्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब फूला था। वे उधर ही चली। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगे। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर श्राप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न माने और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक इस अपराध की सजा के रूप में सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश अनुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार न थे। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। अतः किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा, तुम परिवार से गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा के देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियां ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, माता ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट दी हैं वे किसी की दी हुई है। किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो
पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, परंतु ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ जैसा करो। वैसा करने से कल तेरस है। मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। ऐसे ही माँ लक्ष्मी की कृपा वह किसान पर सदैव हो गई और आज भी हर घर में ऐसे ही कलश में स्थापना की जाती है और पूजा भी की जाती है। ऐसी ही धनतेरस से जुड़ी दूसरी भी कई कथाएं हैं। यह भी धनतेरस से जुड़ी कथा देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फूट दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया था और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे अब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य ने राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में से रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में
अपना सब कुछ गवा बैठा। इसी तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी यह धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। और बाद में आज के दिन कुबेर जी की भी पूजा का विधान है। कुबेर जी के मंत्र का जप किया जाता है। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वानराय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि तापय स्वाहा। कुबेर जी की धन प्राप्ति का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। और कुबेर लक्ष्मी मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरै पूरै नमः। ऐसे ही मंत्र जप करने से कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती है एवं माता लक्ष्मी के साथ कुबेर जी का एवं धन्वंतरि जी का पूजन किया जाता है और कुबेर जी की आरती गाई जाती है। ओम जय यक्ष कुबेर हरे स्वामी जय यक्ष कुबेर हरे शरण पड़े भक्तों के भंडार कुबेर भरे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे शिव भक्तों में भक्त कुबेर बड़े स्वामी भक्त कुबेर बड़े दैत्य दानव मानव से कई कई युद्ध लड़े। ओम जय यक्ष कुबेर हरे स्वर्ण सिंहासन बैठे सिर पर छत्र फिरे स्वामी सिर पर छत्र फिरे योगिनी मंगल गावे सब जय जयकार करे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे गदा त्रिशूल हाथ में शस्त्र बहुत धरे स्वामी शस्त्र बहुत धरे दुख भय संकट मोचन धनुष टंकार करे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे भांति भांति के व्यंजन बहुत बने स्वामी व्यंजन बहुत बने मोहन भोग लगावे साथ में उड़द चने। ओम जय यक्ष कुबेर हरे बल बुद्धि विद्या दाता हम तेरी शरण पड़े स्वामी हम तेरी शरण पड़े अपने भक्त जनों के सारे काम संवारे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे मुकुट मणि की शोभा मोतियन हार गले स्वामी मोतियन हार गले अगर कपूर की बाती घी की जोत जले। ओम जय यक्ष कुबेर हरे
यक्ष कुबेर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत प्रेम पल स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। इति श्री कुबेर जी की आरती। ऐसे ही सच्चे प्यार से, सच्चे दिल से कुबेर जी की पूजा की जाती है एवं कुबेर जी को नैवेद्य धराया जाता है। भगवान कुबेर को पीले रंग की मिठाई बहुत ही प्रिय है, इसीलिए धनतेरस के दिन भगवान कुबेर को पीले रंग की मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की आरती की जाती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तह सब गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदती जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता पाप समन हो जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। एवं धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में शाम को दीपक जलाना शुभ होता है। कहते हैं कि इस दिन दूत ने यमराज राजा से बातों ही बातों में प्रश्न किया था कि अकाल मृत्यु से बचने के क्या उपाय हैं। इस प्रश्न के उत्तर में यमराजा ने कहा कि व्यक्ति धनतेरस की शाम को यम के नाम का दीपक दक्षिण दिशा में रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन लोग दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाते हैं। धन त्रयोदशी धनतेरस की खूब खूब मंगल बधाई। धनवंतरी भगवान की जय, कुबेर भगवान की जय, माँ लक्ष्मी मात की जय।